और इस बीच एक भोपाल से हमें बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करते हैं। सिंधिया फैंस क्लब के चलते बीजेपी में असंतुष्टों की नाराजगी एक बार फिर से बढ़ सकती है। विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में शहर और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से सवाल उठे हैं और सिंधिया समर्थक फैंस क्लब की नियुक्तियां करने में जुटे हैं, जबकि बीजेपी में फैंस क्लब जैसी कोई परंपरा कभी नहीं रही, जिसके चलते भाजपा के जो असंतुष्ट हैं उनकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में शहर और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो भोपाल से खबर, सिंधिया फैंस क्लब के चलते फिर भाजपा के असंतुष्टों की नाराजगी बढ़ सकती है और इसको लेकर अब विधानसभा उपचुनाव जिन क्षेत्रों में होना है वहां पर शहर और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सिंधिया समर्थक फैंस क्लब की नियुक्तियां करने में जुटे हुए हैं, जबकि बीजेपी में फैंस क्लब जैसी परंपरा नहीं रही, फैंस क्लब नहीं बनाया गया। और विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, हालांकि ये तो पहले से स्पष्ट था कि उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी में असंतुष्ट दिखाई देंगे कार्यकर्ता, लेकिन चुनौती ये है कि इन्हें कैसे साधना चाहिए और कैसे साध सकती है बीजेपी। अभी जो फैंस क्लब को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही है, इस पर मैं आपसे स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगी कि किस तरह का फैंस क्लब है और क्या कुछ इस फैंस क्लब में हो रहा है, वो जरा क्लियर करिए। आशीष जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी में एक बार फिर से असंतुष्टि बढ़ती जा रही है, नाराजगी बीजेपी के नेताओं की बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि सिंधिया समर्थक फैंस क्लब की नियुक्तियां करने में जुटे हुए हैं, जबकि बीजेपी में फैंस क्लब बनाने की परंपरा नहीं रही है और सिंधिया फैंस क्लब के चलते भाजपा के असंतुष्टों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ रही है। आशीष जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशीष जी, ये फैंस क्लब को लेकर जो स्थितियां निर्मित हो रही है उसे स्पष्ट करिए, और क्योंकि बीजेपी में कभी कोई परंपरा फैंस क्लब की नहीं रही, लेकिन यहाँ पर सिंधिया जो गुट है वो फैंस क्लब लगातार बढ़ाते चला जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई और नाराजगी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी में आमतौर पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर किसी तरह का क्लब या संगठन बनाने की अनुमति नहीं रहती है और आमतौर पर ऐसी परंपरा भी नहीं है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके कई समर्थक बीजेपी में शामिल हुए और चूंकि सिंधिया समर्थक जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता के कारण ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो ऐसे में इन तमाम जो समर्थक है इन्होंने जिला स्तर पर उपचुनाव वाले क्षेत्रों में अपने जो क्लब बनाए हैं, फैंस क्लब, सिंधिया समर्थक फैंस क्लब बनाए हैं और इसी को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं उनकी असंतुष्टि, उनकी नाराजगी निकलकर सामने आ रही है और आने वाले उपचुनाव के दौरान ये और देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आने वाले उपचुनाव के दौरान ये और देखने को मिल सकता है। लेकिन आशीष जी, चुनौती अभी चलिए लगता है संपर्क टूट गया हमारा, लेकिन सिंधिया समर्थक फैंस क्लब नियुक्तियां करने में जुटे हैं और जो कि बीजेपी में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। अब क्योंकि ये जो तमाम सिंधिया समर्थक है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी की परंपरा को अपनाते हुए फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है और आने वाले उपचुनाव से पहले ही और भी ज्यादा बढ़ सकती है।